देखो बच्चे, हम बात करें सीधा सा अपने पास टाइप ऑफ बॉन्ड्स के लिए। टाइप ऑफ बॉन्ड समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 9th क्लास में करी थी वैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता है बच्चे कि जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये हमारा जो होता है जो 18th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। 18th ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। ये वो होते हैं, हीलियम के पास पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। नियॉन के पास पहली शेल में 2, अगली शेल में कितने होंगे बेटा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आर्गन के पास कितने होंगे? पहली में 2, अगली में 8 और उससे अगली में फिर से 8। तो एक्चुअल में जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेट के अकॉर्डिंगली होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हीलियम के केस में। जिसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो नोबल गैस कहलाएगा। दुनिया के 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से अगर नोबल गैसेस को छोड़ दो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7-8 एलिमेंट्स को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी एटम्स हैं वो सारे इन जैसा बनना चाहते हैं। इन जैसा बनने के लिए उनको क्या चाहिए? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और उस स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो अब जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। पहला, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो। आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास मेटल है, मेटल जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे? डोनेट। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में चाहिए कितने? 8। अब 8 तो ला नहीं सकते। अब एक वाला 1 इलेक्ट्रॉन दान देना आसान है कि 7 लेना आसान है? देना आसान है। जिस किसी के पास जैसे सोडियम मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2, 8, 10 और 1 11, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? देखो, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10 और इसका 18। 11 के सबसे नजदीक कौन है? नियॉन वाला। तो ये नियॉन जैसा बनने के चक्कर में 2 और 8 करके 10 बनना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। अब ऐसे कैसे दे देगा? भाई फ्री में आ रहा है, बिना वक्त क्यों देगा? तो ऐसे ही फेंक तो सकता नहीं है। तो ये क्या करेगा? कोई ऐसा नॉन मेटल ढूंढेगा जो आके इसके आगे गिड़गिड़ाए, जो इसके आगे आके गिड़गिड़ाएगा कि प्लीज यार मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि वही तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वो एनर्जी कौन देगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन? नॉन मेटल वो वाले एटम्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अब जो हमारे पास क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17। 17 वाला किस, उसके नियरेस्ट कौन है? आर्गन। वो आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो ये क्लोरीन भाई साहब को बहुत डेस्परेटली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत डेस्परेटली, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, अनस्टेबल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके घूम रहा है, बोल रहा बस एक और आ जाए और मैं स्टेबल। तो ये अपने उस गिड़गिड़ाहट में आएगा सोडियम के पास, उसको देगा अपनी एनर्जी, बोलेगा भाई साहब मुझे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो प्लीज। तो सोडियम कहता है ले यार ऐश कर। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव विच इज केटाइन। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? केटाइन। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 17, 2, 8 और 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए था। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस हुआ है वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया एंड इट हैज फॉर्म्ड नेगेटिव आयन विच इज नोन एज एनाइन। इन दोनों को अगर हम प्लस करें, अब दिख रहा है सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स कट गए तो ये NaCl बनाएंगे। और ये किसके बीच में बॉन्ड बना? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। कैटाइन और एनाइन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई है? या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका सीधा रहेगा। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। तो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5। ये बन गया Cl नेगेटिव एंड इट हैज फॉर्म्ड NaCl।
यहाँ पे किसी तरह का कोई गोला नहीं, कोई फैंसी सर्कल्स नहीं आएंगे इसके आसपास, ये सिंपल ऐसा ही रहेगा क्योंकि कैटाइन एनाइन बन रहे हैं, कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या है, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने ले लिया, खत्म, कोई शेयरिंग नहीं है ना, एक बना पॉजिटिव एक बना नेगेटिव। तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड, दूसरे टाइप ऑफ बॉन्ड में आए जहां दो गरीब मिल गए। दो गरीब मतलब हमें क्या करना था, एक 100 रुपए की किताब खरीदनी थी, 50 रुपए मेरे पास है, 50 रुपए देव भाई साहब के पास है, तो हम क्या करें, अब देखो 50-50 रुपए होने के कारण ना तो मैं अपने पूरे 50 रुपए देव को दूंगा, क्योंकि अगर मैंने 50 रुपए देव बाबू को दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। इसने अगर मुझे ये अपने पूरे 50 रुपए दे दे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कि ना ये डोनेट कर सके ना मैं, तो हम क्या करें, 50 रुपए मिलकर जुड़ गए और दोनों आपस में मिलकर क्या बना गए, वो शेयरिंग हो गया। जब दोनों ने बनाए 100 रुपए से हमने खरीदी नई किताब, अब बीच में रख लेंगे, तो वो बीच में रख लेंगे और बीच में रखेंगे तो क्या बनेगी, शेयरिंग हो जाएगी। क्लियर है ये, और वो बीच में शेयरिंग होने की वजह से क्या बन गया, बॉन्ड। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेट तो नहीं किया, ना इसने मुझे पैसे दिए ना मैंने इसे दिए। उसका एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल सा एग्जाम्पल लगाते हैं फिर से, क्लोरीन नॉन मेटल, बहुत डेस्परेट कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, और आसपास कोई मेटल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7, एक और क्लोरीन आया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला क्लोरीन से कहता भाई बन के मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, ये क्लोरीन कहता क्यों दे दूं, तू अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, कोई आपस में नहीं दे रहा। तो इसने कहा एक काम करता हूं, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। अब इस वाले क्लोरीन के पास कितने हो गए, 8 हो गए। ये क्लोरीन कहता है यार एक काम करता हूं, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं फिर। अब देखो यहाँ पे दोनों के पास 8-8 हो गए, और ये जो मिलकर बना इसको क्या कह रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको लिखेंगे क्या, Cl और Cl। ये जो बीच में बॉन्ड होता है ये बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, तो ये आ गया और ये बन गया हमारा Cl2 का मॉलिक्यूल। डन, समझ में आया। दिस इज नोन एज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। मैं अब इस ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को एक और बना रहा हूं जिसमें हम मीथेन बना के देखेंगे। अब मीथेन क्या होता है, देखो मैंने कहा मैं मीथेन बना रहा हूं, सुनो एक बार। मिथ का मतलब होता है बेटा कार्बन एक होना चाहिए, एन का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होने चाहिए तभी मीथेन बनेगा, क्योंकि CnH2n+2 के हिसाब से यही बनेगा CH4। तो अब ये बना कैसे, कार्बन के टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, वैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 4 ही इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ आ गए हाइड्रोजन भाई साहब, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आए। उन्होंने कहा एक काम करते, कार्बन भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं हीलियम जैसा बन जाऊंगा, 2 हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन ने भी यही ट्राई किया, इस हाइड्रोजन ने भी यही ट्राई किया, और इस हाइड्रोजन ने भी यही ट्राई किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कार्बन कहता है ऐसे तो ये बात ठीक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो एक काम करता हूं मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता हूं। अब देखो कार्बन के भी 8 है ना, और हाइड्रोजन के भी 8, हाइड्रोजन के भी 2 सॉरी है ना, हर हाइड्रोजन के 2 आ गए, कार्बन के पूरे 8 हो गए, तो ये CH4 का मॉलिक्यूल बना कि नहीं। दिस इज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल दूं या कोई भी लगा लो, मिथ हिथ प्रॉप जितना मर्जी, इथेन बना लेते हैं। चलो इथेन का होता है C2H कितना होगा 6, कैसे 6, C2H2 × 2 + 2, यही होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला था तो C2H6 बन गया। अब बनेगा कैसे, एक कार्बन 1 2 3 4, दूसरा कार्बन 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, डन। इधर से इधर, इधर और इधर, यहां पे सेम ऐसा, हाँ जी बात समझ में आई। और इस कार्बन ने क्या किया, ये देखो 8 हो गए पूरे। ऐसे ही इस कार्बन ने हो गए 8, दोनों कार्बन के 8 हैं, हर हाइड्रोजन के 2 हैं, इसी के साथ हमारा C2H6 बन गया, इथेन बन गया, डन। ऐसे ही एक और लास्ट एग्जांपल बनाते हैं ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन क्या होता है O2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 8 होता है बेटा। 6 तो हमारे कार्बन का था, तो क्या बनेगा आउटर मोस्ट शेल में 6 आएंगे, पहली शेल में 2, अगली शेल में 6, है ना, ये पता है सबको। अब ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, एक और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको 2 चाहिए, ये कहता भाई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दे दे, वो कहता डन, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया जो कि हमारे O2 का कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया। डन है। ये होता है हमारा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड, एक बना हमारा आयनिक, एक बना कोवेलेंट बॉन्ड। एक आखिरी किस्म होती है जिसको कहते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट ये अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझा देता हूं, सुन लो। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये देखो, ये समझ में आ गया ना, आयनिक और कोवेलेंट तो बहुत आसान है। अब हम एक में क्या किया, एक अमीर एक गरीब, एक ने डोनेट किया एक ने एक्सेप्ट किया, मेटल ने डोनेट किया नॉन मेटल ने एक्सेप्ट किया और आयनिक बॉन्ड बन गया। दूसरा, दोनों नॉन मेटल, दोनों के दोनों ने क्या की, शेयरिंग करी, बॉन्ड बन गया। अब तीसरा क्या, कोई मेटल नॉन मेटल नहीं, मेरी बात समझो इसमें। तीसरे वाले में हुआ, मेरे पास बुक है, आर्यन भाई साहब आते हैं कहते हैं सर मुझे भी बुक चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ भाई मैं तेरे को बुक दे दूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो हमने क्या करी, वो बुक मेरी ही है, इसका कोई पार्ट नहीं है, मैं इसे दे भी नहीं सकता क्योंकि वो बुक तो मैंने देव के साथ मिलकर खरीदी हुई है ना। पर मेरे पास एक बुक है, एक तो हमने देव ने और मैंने बीच में शेयर करी हुई थी, एक बुक जो मेरी थी मेरे पास थी, मेरे को इसको देनी नहीं है क्योंकि मैथ्स की बुक हमने शेयर करके खरीदी है, साइंस की मेरी अपनी है, मैं इसे दे दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा साइंस में। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं भाई, मैथ्स की तो मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, साइंस की बीच में रख लेते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं, तेरी है नहीं घर नहीं लेके जानी, मैं तेरे साथ रख रहा हूँ, शेयर कर लेते हैं। अब बाहर वाले लोगों को क्या लग रहा है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स एक नीडी एटम के साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, इसको चाहिए, ये शेयर करेगा साथ में, बट मैं डोनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे के पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, इसको कहते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कैसे बनता है, देखो जरा एग्जांपल लेते हैं O3 का, ओजोन। O3 होता है ओजोन, है ना, सबको पता है ओजोन क्या होता है। अब देखो, हमने देखा था भाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, था कि नहीं? ऐसा था, तो ये इसके अगर जो ऐसे करके बॉन्ड बना रहा था, 8 इसके और ये इसके, परफेक्ट है, इनको किसी तीसरे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, पूरे सेटिस्फाइड, वेल एंड गुड। पर एक गरीब ऑक्सीजन आ गया, आके कहता है कि सर भाई ऐसा मुझे भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराओ, किसी तरीके से करो कुछ प्रबंध। तो इस ऑक्सीजन ने कहा कालीन भैया की तरह चिंता मत करो, हम कुछ प्रबंध करते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के थे लेकिन शेयर दोनों ने किए, वो डोनेट नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, भाई साहब लेके नहीं जाने हैं, मुझे जरूरत है मैं दे नहीं सकता लेकिन मजबूरी में आए हो, खाली नहीं जाने देंगे, शेयरिंग कर लो। बात समझ में आई? तो जिसमें ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहां डबल बॉन्ड यहां था, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज बोथ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू सिंगल एटम ओनली, और ऐसे में इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आई है? तुम्हारे मेन सिलेबस में आयनिक और कोवेलेंट था, कोवेलेंट समझ में आ गया, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट एज अ एक्स्ट्रा गिफ्ट रखो। हैप्पी इंडिपेंडेंस। चलो बाय बाय।